अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ टर्म हैं पोटेंशियल से रिलेटेड और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, इनको आपने अच्छे तरीके से आज समझ लेना है। इनकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, सपोज करें ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, ये वाली सारी जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, और इस अर्थ की सरफेस पर आप देखें कहीं पर जगह ऊंची है, कहीं उससे भी ऊंची जगह है और कहीं उससे भी ज़्यादा ऊंची जगह है। मतलब ये हाइट इस हाइट से कम है, लेकिन ये वाली जो हाइट है फिर इस हाइट से कम है, ये मैक्सिमम हाइट पर है। जैसे हम कहते हैं ना, ज़मीन पर अब मकान होते हैं, पहाड़ होते हैं, कहीं ज़्यादा ऊंचाई वाली चीज़ें आ जाती हैं, कहीं कम गहराई वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी तरह हमारी जो ज़मीन है वो कुछ आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दिया कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, मतलब पिट्स बम्प्स यहाँ मौजूद हैं, गड्ढे हैं। तो आप देखें ये ब्लू वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये सर्कल नुमा, ये हमारी एक गेंद है, ठीक है, बॉल जैसे आप कंसीडर करेंगे। और ये जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं रेड कलर में, ये हमारे ऑब्जर्वर हैं। इन ऑब्जर्वर से हम चेक करेंगे कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इस बॉल के अंदर। इसे हम बोलेंगे ये ऑब्जर्वर रेड वाला, और इसी के लिहाज से मैं चेक करूंगा कि बॉल के अंदर कितना एनर्जी है। मतलब इसको मैं लूँगा एज अ रेफरेंस पॉइंट, इस ऑब्जर्वर को जहां ये खड़ा हुआ है ज़मीन के सरफेस पर। अब आप देखें, गौर से तवज्जो से आपने देखना है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, हाइट मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और अगर हाइट ज़ीरो होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अब आप इस बंदे को देखें और इस बॉल को देखें, दोनों को देखें, ये दोनों एक ही जितना हाइट पर हैं, एक ही जितना हाइट पर। ये ज़मीन की सरफेस पर पड़ी हुई है बॉल, और बिल्कुल उसी सरफेस पर ये बंदा खड़ा हुआ है। क्या ये बॉल इस बंदे के लिहाज से किसी हाइट पर है? नहीं, क्योंकि सेम है, ये एक ही पॉइंट पर खड़े हुए हैं। तो मैं कहूँगा अब इस बॉल के पास इस बंदे के लिहाज से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस बॉल के पास इस बंदे के लिहाज से, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइट ज़ीरो है। लेकिन यही बात अगर हम इस बंदे से पूछें, ये वाला जो दूसरा है, कि भाई तुम बताओ इस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कहेगा यस पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसके लिहाज से ये डेप्थ पर पड़ी हुई है, गहराई पर है, नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर इससे पूछें कि इस बॉल के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, ये कहेगा नहीं है। क्यों भला? क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पर पड़े हुए हैं। ये बॉल इसके लिहाज से किसी हाइट पर नहीं है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन इस बॉल को अगर ये बंदा देख रहा हो, ये वाला पहला बंदा, अब ये देखेगा जब इसके लिहाज से ये हाइट पर है, जब ये हाइट पर है तो इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। फिर इसी तरह इस बॉल को देखें, इसके लिहाज से भी इस पर पोटेंशियल एनर्जी है, इस रेफरेंस के लिहाज से भी इस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये दोनों रेफरेंस के लिहाज से हाइट पर पड़ी हुई है। इस बंदे को आप देखें, अगर मैं इस बंदे से पूछूं कि इस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कहेगा नहीं। क्यों भला? क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पर पड़े हुए हैं, इसके लिहाज से बॉल की हाइट ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं इस बंदे से पूछूं कि ये जो बॉल यहाँ पड़ी हुई है, क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कहेगा यस इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसके लिहाज से अब ये बॉल हाइट पर है, जब हाइट पर है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन ये बॉल इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ज़ीरो हाइट पर है, लिहाजा इस बॉल के अंदर इसके लिहाज से ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अप टू सो ऑन। अब आपने देखा, आपको कुछ बातें यहाँ से कंफ्यूज कर रही होंगी कि एक ही तो ज़मीन है, अब बंदा है, एक बंदे से हम पूछते हैं तो कहता है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा बंदा कहता है, दूसरे बंदे से अगर हम पूछें तो वो कहता है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, जिससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है और पोटेंशियल एनर्जी किस बॉल के अंदर नहीं है।
तो उसके लिए आप देखें जो गड़बड़ यहाँ है, जो मसला यहाँ है, वो मसला असल है रेफरेंस पॉइंट का, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होती है। देखें कैसे, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके लिहाज से 0, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ये लूँ, चेंज कर दिया मैंने, अब इस रेफरेंस के लिहाज से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। फिर इसी तरह इस रेफरेंस के लिहाज से इस बॉल के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं इस बंदे से पूछूं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कहेगा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ बॉल एक ही है। हम अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो सबसे जो गड़बड़ वाला मसला पैदा हो रहा है वो किसकी वजह से पैदा हो रहा है? ड्यू टू रेफरेंस पॉइंट। अब इस मसले को हल करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब है? लामहदूद फासले से। अब जब हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लिया, ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है, अब हमारा ये है रेफरेंस पॉइंट, ये बंदा खड़ा हुआ है, ये वाला इन्फिनिटी लामहदूद फासले से। अब जब ये यहां से देखेगा, इस बंदे ने जब इसको ऑब्जर्व करना है इस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, अब इसके लिहाज से इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है, इस बॉल के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है, इस बॉल के अंदर भी, इस बॉल के अंदर भी, अप टू सो ऑन, जितनी भी यहाँ बॉल पड़ी हुई हैं सबके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है इस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। और मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या ली है? इन्फिनिटी। तो अब मसला हल हो गया हमारा कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी ले लें, रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी लेने से इन सारी बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमें पता चल जाती है। इसी सारी थ्योरी को, इसी सारे कंसेप्ट को अब हम चार्जेस पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है। तो अब सारी बातें पीछे वाली याद रखनी है आपने, ये अर्थ वाली और रेफरेंस पॉइंट वाली, इन्हीं सारी बातों को हम चार्जेस पर अप्लाई कर रहे हैं। अब आप आ जाएं इस डायग्राम पर, चार्जेस वाली डायग्राम पर। सपोज करें ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और हमने पीछे पढ़ा हुआ है चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये सारी ब्लैक में जो आपको सर्कल नुमा एक दायरा नजर आ रहा है, ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली सारी इसकी हद है, ये रीजन है। इस रीजन के अंदर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है इसकी आखिरी, ये जो बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है इसकी, ये भी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर कोई भी चार्ज जाएगा, कोई भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या तो इसको ये रिपेल करेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर तो नेगेटिव है अट्रैक्ट कर लेगा, अगर पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब देखें जी, अब ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा और ये मैंने लिया हुआ है रेड में, ये हमारा है टेस्ट चार्ज, जिसको हमने शो किया हुआ है Q0 से। टेस्ट चार्ज हम किससे शो कर रहे हैं? Q0 से। अब मैं चाहता हूं कि इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लेकर आऊं? इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर या इस पॉजिटिव चार्ज तक, ताकि मुझे पोटेंशियल का पता चल सके कि कितना पोटेंशियल है। दोबारा सुने, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लेकर आना है? उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल मालूम करना है। मैंने पोटेंशियल कहां मालूम करना है? इस पॉजिटिव चार्ज के करीब या इस पॉजिटिव चार्ज पर। तो मैं इसको इस चार्ज के करीब लेकर आता हूं। अब गौर से मेरी बात आपने सुननी है। जब मैं इसको इन्फिनिटी से इस चार्ज के करीब लेकर आऊंगा या इस चार्ज के उस पॉइंट तक लेकर आऊंगा जहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये टेस्ट चार्ज भी तो पॉजिटिव होता है, आपको पता है, और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड चार्ज। मैं जब इसको नीचे की तरफ लेकर आऊंगा तो ये इसको रिपेल नहीं करेगा। जब इसको रिपेल करेगा, क्या ये खुद ब खुद नीचे आएगा? नहीं, क्योंकि ये तो रिपल्शन की फोर्स है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये चार्ज बजाय नीचे आने की बजाय, क्योंकि मैंने पोटेंशियल फाइंड करना, मैं चाहता हूं ये नीचे आए, बजाय नीचे आने के ये ऊपर की तरफ दोबारा जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इसके करीब कहीं पोटेंशियल फाइंड करें। फिर मैं इस चार्ज पर एक्सटर्नल वर्क करता हूं।
इस पर मैं खुद से वर्क करूंगा। अब मैं इस पर खुद से वर्क करूंगा, वर्क करके मैं इस टेस्ट चार्ज को कहां पर लेकर आऊंगा, इस फील्ड चार्ज के करीब या उस पॉइंट पर जहां मैंने पोटेंशियल मालूम करना है। अब इस पर मैं वर्क कर रहा हूं, वो वर्क कर रहा हूं कहां से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कहां तक, उस पॉइंट तक जहां तक मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है। वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है और वो पॉइंट ये भी हो सकता है। अब देखें, इस पर मैंने वर्क किया टेस्ट चार्ज पर, ये वर्क करने की वजह से अभी भी रिपल्शन हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रहा हूं तो ये अब टेस्ट चार्ज हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा। जिस पॉइंट पर हमने इसका पोटेंशियल फाइंड करना होगा उस पॉइंट तक इसको हम यहां आके मूव करवाएंगे, ठीक है। उस पॉइंट तक हमें मिलेगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं इन सारी बातों को यहां पर डिफाइन करने लगा हूं, ठीक है। मैं दोबारा भी आपको बताता हूं, इसको पहले मैं डिफाइन कर लूं, फिर जो आखिर वाली बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमने इक्विलिब्रियम में रखना है या कांस्टेंट रखना है, वो क्या चीज है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। As the amount of work done in bringing a unit positive charge, ये वो वर्क की मिकदार होगी, क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रहा था ना, खुद ब खुद तो नीचे आ नहीं रहा था। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैं ब्रिंगिंग लाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से, इन्फिनिटी से, टू दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट मीन उस पॉइंट पर जिस पर मैं पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूं, ये भी या ये भी पॉइंट हो सकता है। बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है इसकी स्पीड, जब मैं वर्क कर रहा हूं इस पर, स्पीड इसकी ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आए, मतलब इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझना है आपने। ये हमारा टेस्ट चार्ज है, कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, कहां लेकर जा रहे हैं, उस पॉइंट पर जहां मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है, और खुद ब खुद नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे। इस पर मैं क्या करूंगा, वर्क करूंगा, वर्क करूंगा तो ये इन्फिनिटी से कहां आएगा, उस पॉइंट पर जहां मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है, और फिर मैंने इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या रखना है, इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब आपने देखा मैं बार बार इस लफ्ज पे जोर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोबारा से मैं किस बात पर जोर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मैं आपके लिए एक और तरीके से आसान करके समझाता हूं। सपोज करें आप, ये तो था टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं यहां पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज ले लूं, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव, तो देखें अगर ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज हो, फील्ड चार्ज, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आप सोचेंगे ये तो अब पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको तो खुद ब खुद ये अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, फिर हमें वर्क करने की तो जरूरत ही नहीं है। जब वर्क करने की जरूरत नहीं है, वर्क नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वर्क डन है जो हम करते हैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। तो इस बात को समझने के लिए यही टर्म हमने लिखी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखें कैसे होगा अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। मैंने आपको क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है स्पीड यूनिफॉर्म रहे। जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा क्या स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, स्पीड तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, हरगिज नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो हम तो पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते। तो अब देखें ये भले नीचे की तरफ खुद ब खुद आ रहा है
लेकिन जैसे जैसे करीब आता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। अब उस स्पीड को मैंने यूनिफॉर्म करना है। अब यूनिफॉर्म करने के लिए इस पर मैं दोबारा से वर्क करूंगा। ये जो चार्ज नीचे आ रहा होगा स्पीड से, इसको मैं ऐसा ऐसा रोकने की कोशिश करूंगा। अब मैं दोबारा वर्क करूंगा कि इसने अपनी स्पीड को क्या रखना है, यूनिफॉर्म रखना है, ना इसकी स्पीड बढ़े और ना इसकी स्पीड कम हो। लिहाजा आपने अब ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो फील्ड चार्ज, चाहे नेगेटिव चार्ज हो हमारा फील्ड वाला, वर्क लगेगा। पॉजिटिव चार्ज होगा ये तो इसके करीब लाने के लिए, नेगेटिव चार्ज होगा ये तो फिर ये अट्रैक्ट करेंगे। स्पीड को यूनिफॉर्म करने के लिए हमें इस पर दोबारा से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वही एक्सटर्नल वर्क हमारा स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल। अब मैं इसको दोबारा से डिफाइन करता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, चाहे फील्ड चार्ज पॉजिटिव हो चाहे फील्ड चार्ज हमारा नेगेटिव हो, वर्क करना पड़ेगा। पॉजिटिव होगा तो करीब लाने के लिए, नेगेटिव होगा तो खुद ब खुद ये नीचे आना शुरू करेगा, स्पीड मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगी। उस स्पीड को हमने यूनिफॉर्म करना है तो फिर दोबारा मैं इस पर वर्क करूंगा। वो जो वर्क मैं करूंगा वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The amount of work done in bringing a unit positive charge, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये है इन्फिनिटी लामहदूद फासले से, टू दैट पॉइंट। टू दैट पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिस पर मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूं, बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ना स्पीड इंक्रीज हो और ना ही स्पीड डिक्रीज हो। अगर स्पीड ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको एक्सेलरेट करना चाहिए, लेकिन कैसे एक्सेलरेट करना चाहिए, यूनिफॉर्मली। तब हम बोलेंगे ये किसमें है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। होप सो आपको ये वाला समझ आया होगा कंसेप्ट। अब मैं इसका फार्मूला यहां से डिराइव करता हूं। V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे फोर्स को F से शो करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से शो करते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, वर्क डन करना है, ये है W, वही वर्क डन जो हम इन्फिनिटी से कर रहे हैं उस पॉइंट तक जहां पर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, ओवर Q नॉट। Q नॉट हमारा क्या था, टेस्ट चार्ज, जिसको हमने Q नॉट का नाम दिया था, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर इन्फिनिटी से जितना वर्क डन हम करेंगे वो वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, V के। अब इसका यूनिट देखें, वर्क है, वर्क का यूनिट जॉल होता है, चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम प्लस का है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो पोटेंशियल का हमारे पास यूनिट आ जाएगा जॉल पर कूलम। नेक्स्ट, ये जो जॉल पर कूलम है ये बराबर होता है वोल्ट के। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, इसको अभी हम डिफाइन करते हैं थोड़ी देर तक, मतलब कि जॉल पर कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट के। नेक्स्ट, अब जो हमारी पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वो होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। जब कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसे हम बोलेंगे ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इसका पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस। किसी पॉइंट पर जो मैं पोटेंशियल मालूम कर रहा हूं वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्यों है भला, देखें, अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूं, इस पॉइंट पर सपोज कर लें कि मैं इसको नाम देता हूं, ये हमारा पॉइंट है B। अब मैं पॉइंट B पर पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूं, कहां से फाइंड कर रहा हूं, फ्रॉम इन्फिनिटी। ये हमारा पॉइंट है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से इस पॉइंट B तक जिस चार्ज को मैं लेकर आऊंगा वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इनमें फर्क कितना है। इन्फिनिटी से इस पॉइंट B तक, इन्फिनिटी पर फील्ड जीरो होती है, फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। अब इसका अगर पोटेंशियल है सपोज करें 5 वोल्ट, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 5 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, आंसर क्या आएगा, 5 वोल्ट। अब समझना है आपने, मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल असल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखें, ये पॉइंट का पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, 5 वोल्ट, जितना हमारा पोटेंशियल था। हम पोटेंशियल डिफरेंस कहां से फाइंड कर रहे हैं, इसका इन्फिनिटी से। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब इसके बाद इसकी दूसरी टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको यहाँ से दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अब सपोज करें ये हमारे पास है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। अब मैं चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेकर आना चाहता हूं। जब मैं चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आऊंगा, जितना मैं वर्क करूंगा उस चार्ज पर, कहां से, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेकर आने में, उस वर्क को मैं बोलूंगा ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। फर्क क्या है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जितना हम वर्क करेंगे वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क करना पड़ेगा मुझे चार्ज को लाने में, उस वर्क को मैं क्या नाम दूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। ये भी दोबारा से वही बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब इसका जो फार्मूला बनेगा डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वर्क डन, अब W, फिर मैंने साथ लिखा है ए बी, ये ड्यू टू पॉइंट ए बी, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट हमारे पास वही टेस्ट चार्ज है। अब इसका भी यूनिट सेम रहेगा, जॉल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, ये भी स्केलर है। नेक्स्ट जो जॉल पर कूलम है, अभी मैंने आपको बताया वोल्ट के बराबर होता है। अब हम वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि वोल्ट क्या है। देखिए ये है पोटेंशियल डिफरेंस, या ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला V, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। अब मैं चाहता हूं यहां 1 वोल्ट है, तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, 1 जॉल का। चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम का। तो अगर 1 कूलम चार्ज पर 1 जॉल वर्क हो रहा हो तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के। इसी तरह इस फार्मूले पर आ जाए, हम 1 वोल्ट का चाहते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क कितना करेंगे, 1 जॉल का। चार्ज कितना होगा, 1 कूलम का, तो वो बराबर होगा 1 वोल्ट के। इसको देखें आप, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन। कितना वर्क करें, 1 जॉल का, ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम का, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। ये दोबारा वही वाली बात कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विलिब्रियम में रखना है। 1 जॉल का वर्क करें 1 कूलम के चार्ज पर, तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ अब 1 वोल्ट आ गया, वर्क कितना होगा, 1 जॉल, चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। अब इसकी आखिरी टर्म है जिसको हमने डिफाइन करना है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह चार्जेस के अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। किस में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखें, energy stored in a charge inside an electric field is called electric potential energy। ये वो एनर्जी होगी जो चार्ज के अंदर स्टोर होगी, किस फॉर्म में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी है जब हमारे पास चार्जेस हैं, तो चार्जेस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसका फार्मूला देखें, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, डेल V इज इक्वल टू वर्क डन ए बी ओवर क्यू नॉट। ये वर्क क्या है, ये वर्क डन एनर्जी ही तो है जो स्टोर हो रही है, तो ये क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हमारा फार्मूला सेम वही नहीं बन जाएगा, वर्क डन को उधर ही रहने दें, ये वर्क डन इधर ही रहेगा, क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा डेल V इंटू क्यू नॉट। तो सेम वही WAB डेल V इंटू क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो गए। अब ये जो वर्क डन है, अभी मैंने आपको बताया ये एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम शो करते हैं डेल U से, और ये बराबर होगा डेल V मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, जितना चार्ज हमें गिवन होगा। अब क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, जॉल होता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में कोई हेडिंग नहीं है,
आपने इस तरह से इनकी हेडिंग बना लेनी है। ये 3-4 डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आपने समझना है, बार बार सुनना है, इसको समझना है तो दोबारा देख लेना है। मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इनको मिक्स नहीं करना, ये दो अलग टर्म है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।